दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बांकीपुर में 31 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो भाजपा सोच भी नहीं सकती थी। प्रशांत किशोर ने सिर्फ नीरज सिन्हा को नहीं हराया, प्रशांत किशोर ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के बूथ पर भी बीजेपी के नेताओं को पछाड़ दिया और प्रशांत किशोर वहां से भी जीत गए। बता दें आपको कि बीजेपी के बड़े नेता और कह ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, रविशंकर प्रसाद हो, सांसद जो कि है, या मंत्री रामकृपाल यादव हो, सभी के बूथों पर भी प्रशांत किशोर ने उन सबको पछाड़ दिया है। जहां वो वोट डालने गए, जहां उन्होंने वोट डाला, वहां भी प्रशांत किशोर आगे निकल गए। और किस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये जीत हासिल की है, उस वजह से अब बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके ही बूथ पर प्रशांत किशोर आगे निकल गए और बीजेपी के बड़े नेता पिछड़ गए हैं। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि इस बार बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं हारी, बीजेपी अपना घमंड हार चुकी है, अपना घमंड तुड़वा चुकी है। क्योंकि बीजेपी का हमेशा से यही दावा रहता है कि सभी बस दावा करते हैं जीत का, लेकिन जीतती बीजेपी ही है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सिर्फ चुनाव या एक सीट से नहीं हराया बल्कि बूथ लेवल पर भी हराया है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने पहले राउंड से लेकर 31 राउंड तक बढ़त बनाए रखी और नीरज सिन्हा एक बार भी उस बढ़त को क्रॉस नहीं कर पाए, यह सबसे बड़ी हार बीजेपी की हुई। लेकिन सिर्फ बांकीपुर सीट की बात ना करें, अगर बूथ लेवल की बात करें तो बूथ लेवल पर भी बड़े नेताओं को प्रशांत किशोर ने पछाड़ दिया। बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बूथ की, तो नितिन नवीन के बूथ पर भी प्रशांत किशोर आगे निकले और नितिन नवीन के बूथ पर बीजेपी पिछड़ गई। फिर अगर बात करें मंत्री रामकृपाल यादव के बूथ पर, जहां उन्होंने वोट डाला, वहां पर भी आपको बता दें कि बीजेपी पिछड़ गई और प्रशांत किशोर आगे रह गए। डॉक्टर सीपी ठाकुर जो कि भाजपा के नेता है, वहां पर भी प्रशांत किशोर आगे और बड़े नेता जो कि भाजपा के हैं वो सारे पीछे। वहीं अगर बात करें अब रविशंकर प्रसाद की, तो रविशंकर प्रसाद के बूथ पर भी भाजपा पिछड़ी और प्रशांत किशोर आगे रह गए। तो ऐसे प्रशांत किशोर ने भाजपा को हराया कि भाजपा 31 साल पुराना गढ़ उसको छोड़ना पड़ गया और उसका घमंड सबसे ज्यादा टूट गया। क्योंकि ये सिर्फ हार एक सीट की नहीं, ये बूथ लेवल की हार है। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में उन्हीं के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया। 31 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट प्राप्त हुए और आरजेडी की रेखा कुमारी गुप्ता को 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा और उनकी जमानत जब्त हो गई। बांकीपुर में कुल 34.30% मतदान हुआ था और 1,30,208 वोट पड़े, जिसमें प्रशांत किशोर को 49.23% वोट मिले और 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन इसी सीट से 51,000 से अधिक वोटों से जीते थे। उन्हें 98,299 वोट मिले थे। लेकिन पिछले 30 साल से बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रही, लेकिन इसी जीत के साथ प्रशांत किशोर ने अब विधानसभा में भी एंट्री ले ली है। वे अब सिर्फ सदन के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के भीतर भी पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमलावर जो है वो रहेंगे और नजर भी आएंगे। अब आपको बता दें कि अपनी जीत के बाद प्रशांत किशोर ने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री बदलने की अपील की और कहा है किसी पढ़े लिखे को सीएम बनाइए, अपराधी को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार की तरक्की नहीं होगी। वहीं अगर देखा जाए कि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जनता ने आपके 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि
ताकि बिहार में भी शिक्षा रोजगार हो, बिहार के बच्चों को बाहर मजदूरी करने ना जाना पड़े। यह संदेश बांकीपुर के लोगों ने दे दिया है। जिन्होंने वोट दिया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए अब शीर्ष नेतृत्व की बात करें जो कि नितिन नवीन है, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारा, फिर भी नीरज सिन्हा को वो नहीं जितवा पाए और बड़े नेताओं के बूथ पर भी भाजपा पिछड़ गई, जिसमें नितिन नवीन का जो बूथ है, नितिन नवीन का बचपन पैरमुहानी में बीता है और यहां के बूथ पर भी भाजपा को 88 वोट मिले, जबकि प्रशांत किशोर को 152 वोट मिले। मंत्री रामकृपाल यादव जो कि भाजपा के ही नेता है, उनके बूथ पर जहां उन्होंने वोट डाला वहां पर भाजपा को 89 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 91 वोट मिले। वहीं भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना विमेंस कॉलेज स्थित बूथ संख्या 91 पर मतदान किया था। यहां भाजपा को 89 तो वहीं पीके को यानी कि प्रशांत किशोर को 91 वोट मिले। सीनियर भाजपा नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बूथ पर भी भाजपा उम्मीदवार पीछे रहे और यहां भी जनसुराज ने बढ़त बनाई। तो इससे यह तो साफ हो गया है कि जनसुराज ने सिर्फ प्रशांत किशोर ने सिर्फ बीजेपी को हराया ही नहीं बल्कि बूथ लेवल से हराया है और इतनी बुरी तरीके से हराया है कि सब बस चौंकते रह गए, सब सिर्फ देखते रह गए। बांकीपुर सीट पर अगर देखा जाए तो 31 राउंड में मतगणना हुई, जिसमें जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे। 10 राउंड के बाद ही उनकी जीत लगभग तय थी। इसके बाद बाकी बचे राउंड में भी उनकी बढ़त बरकरार रही और आखिर में उन्होंने जीत दर्ज की। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना के दौरान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ी भी देखने को मिली। अगर देखा जाए 31 राउंड पूरे होने के बाद वेबसाइट पर पहले 32 और फिर 36 राउंड की काउंटिंग देखने को मिली, लेकिन अगर देखा जाए इस बार 1995 से जो बांकीपुर सीट भाजपा का था, भाजपा का कब्जा था, वो आज 2026 में प्रशांत किशोर ने कब्जा कर लिया है। और अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सिर्फ कह ले कि उनका घमंड नहीं तोड़ा, उनको बहुत बुरी तरीके से हराया, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता अपने बूथ पर पछाड़े गए हैं और प्रशांत किशोर उनके बूथ पर ही जीत दर्ज करते नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनकी सीट ही बांकीपुर है, लेकिन इसके बाद उनके उम्मीदवार नीरज सिन्हा वहां से नहीं जीत पाए और यहां तक कि नितिन नवीन के बूथ पर भी प्रशांत किशोर ने 152 वोट प्राप्त किए, जबकि नितिन नवीन ने 88 के जो बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा है वो 88 के आसपास उन्होंने वोट प्राप्त किए। यानी कि नितिन नवीन के बूथ पर भी प्रशांत किशोर जीते, नीरज सिन्हा नहीं जीत पाए। मंत्री रामकृपाल यादव के बूथ पर भी प्रशांत किशोर जीते, नीरज सिन्हा नहीं जीत पाए। वैसे ही अगर देखा जाए तो रविशंकर प्रसाद के बूथ पर भी प्रशांत किशोर जीते और नीरज सिन्हा नहीं जीत पाए। और डॉक्टर सीपी ठाकुर है, वहां पर भी प्रशांत किशोर ही जीते और नीरज सिन्हा वहां पर भी नहीं जीत पाए। ये तो बड़े नेताओं की बात हुई, लेकिन नीरज सिन्हा अपने बूथ पर भी नहीं जीत पाए, वहां पर भी प्रशांत किशोर ही आगे थे, वहां पर भी प्रशांत किशोर ने ही बढ़त बनाई। तो इससे यह साफ पता चल रहा है कि इस बार बिहार की राजनीति में और खासकर बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर प्रशांत किशोर ने किया है और सिर्फ सीट नहीं बूथ लेवल पर भी भाजपा को पछाड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।